क्या हो जब दो पुलिस अफसरों की शादी एक 25 साल लंबी कानूनी जंग में तब्दील हो जाए। आज हम सुप्रीम कोर्ट के घनश्याम सोनी मामले के एक ऐसे ही चौंकाने वाले फैसले को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस पूरे मामले की जड़ एक बहुत ही सीधे से सवाल में छुपी है। आखिर न्याय की घड़ी चलना शुरू कब होती है? जब कोई अपनी शिकायत दर्ज कराता है तब, या जब अदालत आखिरकार उस पर अपनी कार्रवाई शुरू करती है? ये सवाल भले ही छोटा लगे, लेकिन इसने इस केस को दशकों तक उलझाए रखा। तो चलिए इस पूरे मामले के सफर को समझते हैं। हम देखेंगे कि कैसे एक शादी आरोपों के जाल में फंस गई, ये केस अलग अलग अदालतों में कैसे घूमता रहा, समय सीमा का वो कौन सा कानूनी पेच था जिसने इसे उलझाया, सबूतों की क्या भूमिका रही, और सबसे जरूरी, सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में क्या फैसला सुनाया और समाज के लिए क्या चेतावनी दी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रिश्ते से, एक ऐसा रिश्ता जहां प्यार और कानून दोनों ही कसौटी पर थे। इस कहानी के केंद्र में है दिल्ली पुलिस के दो सब इंस्पेक्टर घनश्याम सोनी और उनकी पत्नी। साल 1998 में दोनों की शादी हुई, लेकिन बस 4 साल के अंदर ही 2002 में इस रिश्ते में दरार आ गई। पत्नी ने अपने पति और उनके परिवार पर क्रूरता और दहेज की मांग जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज कराई। बस यहीं से इस 25 साल लंबी कानूनी लड़ाई की नींव रखी गई। और ये आरोप कोई मामूली नहीं थे। एफआईआर में कहा गया कि पत्नी को न सिर्फ कम दहेज के लिए ताने दिए गए, बल्कि उनसे 1.5 लाख रुपए, एक कार और एक घर की मांग भी की गई। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, आरोप ये भी थे कि उन्हें मुक्कों से पीटा गया, खंजर दिखाकर धमकाया गया, और हद तो तब हो गई जब प्रेगनेंसी के दौरान भी उन पर हमला किया गया। ये पूरा का पूरा केस इन्हीं गंभीर आरोपों पर खड़ा था। ये मामला निचली अदालत से शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और सफर के हर मोड़ पर अदालतों के अलग अलग फैसलों ने इस कहानी को और ज्यादा पेचीदा बना दिया। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये 2 दशकों की कानूनी लड़ाई की पूरी कहानी बयां करती है। 1999 की घटनाओं की शिकायत होती है 2002 में। 2004 में जाकर मजिस्ट्रेट मामले पर संज्ञान लेते हैं, लेकिन फिर 2008 में सेशंस कोर्ट पति को ये कहकर बरी कर देती है कि मामला दर्ज करने में बहुत देर हो गई। फिर देखिए, सालों बाद 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट इस फैसले को पलट देता है, और आखिरकार 2025 में सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना अंतिम फैसला सुनाता है। तो अब आते हैं इस मामले के सबसे बड़े कानूनी सवाल पर। क्या ये केस समय पर दर्ज किया गया था? यहीं पर न्याय की घड़ी, या जिसे कानून की भाषा में लिमिटेशन क्लॉक कहते हैं, उसका नियम सामने आता है। देखिए, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी में एक सेक्शन है 468। ये नियम कहता है कि कुछ तरह के अपराधों के लिए अदालतें एक तय समय के बाद केस शुरू नहीं कर सकती। क्रूरता या दहेज प्रताड़ना जैसे मामलों के लिए ये समय सीमा है 3 साल। तो असली सवाल यही था कि ये 3 साल की घड़ी आखिर रुकती कब है? जिस दिन शिकायत दर्ज होती है उस दिन, या उस दिन जब मजिस्ट्रेट आखिरकार उस केस को अपने हाथ में लेते हैं? निचली अदालतें इसी सवाल पर बटी हुई थीं। सेशंस कोर्ट का मानना था कि घड़ी तब रुकती है जब मजिस्ट्रेट केस को देखना शुरू करते हैं। इस हिसाब से तो 1999 की घटनाओं पर 2004 में संज्ञान लेना बहुत लेट था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, ये नजरिया सही नहीं है। उन्होंने साफ किया कि न्याय की घड़ी उसी दिन रुक जाती है जिस दिन पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज कराता है। भाई, अदालती देरी की सजा शिकायत करने वाले को क्यों मिलनी चाहिए? इस मामले में शिकायत 2002 में हुई थी, जो कि 3 साल के अंदर ही थी। तो समय सीमा के मुद्दे पर तो फैसला एकदम साफ था। शिकायत बिल्कुल समय पर की गई थी। इस आधार पर केस को खारिज नहीं किया जा सकता था। तो ठीक है, मामला समय पर तो था, लेकिन क्या लगाए गए आरोप भी सच्चे थे? अब हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दूसरे और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, सबूतों की कसौटी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि पारिवारिक झगड़ों में सिर्फ गोलमोल आरोप लगाकर पूरे परिवार या दूर के रिश्तेदारों को कानूनी मामलों में घसीटना ठीक नहीं है। जब तक किसी की सीधी भूमिका का कोई खास सबूत न हो, तब तक सावधानी बरतनी चाहिए। अदालत ने इस केस में पाया कि जो आरोप लगाए गए थे वो बहुत ही सामान्य किस्म के थे। जैसे ये तो कहा गया कि मारपीट हुई, पर कब हुई, कहाँ हुई, उस घटना का कोई ठोस ब्यौरा नहीं था। इन आरोपों को साबित करने के लिए न तो कोई मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई और न ही कोई गवाह सामने आया।
जबकि कानून के तहत क्रूरता को साबित करने के लिए हर घटना की पूरी जानकारी और पुख्ता सबूत देने होते हैं। तो समय सीमा और सबूतों की इस लंबी बहस के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया और इस फैसले के साथ एक बड़ी चेतावनी भी दी। अंतिम फैसला ये था कि घनश्याम सोनी और उनके परिवार के खिलाफ चल रही सारी आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाता है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? जब मामला समय पर था तो उसे रद्द क्यों किया गया? इसका जवाब प्रक्रिया में नहीं बल्कि सबूतों में छिपा था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जो आरोप लगाए गए थे उनमें इतना दम ही नहीं था कि पहली नज़र में कोई आपराधिक मामला बनता हो। और इस फैसले के साथ अदालत ने एक बड़ी सामाजिक चिंता की तरफ भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि ये देखना बहुत दुखद है कि कैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और कैसे अक्सर पूरे परिवार, यहाँ तक कि बूढ़े माँ-बाप और बहनों तक को इन मामलों में घसीट लिया जाता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर हमारा कानून कैसे एक तरफ तो असली पीड़ितों की रक्षा करे और दूसरी तरफ ये भी पक्का करे कि इसका दुरुपयोग ना हो? ये एक ऐसा संतुलन है जिसे हमारे समाज और हमारी न्याय व्यवस्था को मिलकर खोजना होगा।